हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उसको ज़रूर शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से किसकी पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित व्याख्यान दिया है? छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, सतपथ ब्राह्मण एवं वृद्धारण्यक उपनिषद। तो गाइस, इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में करें कि इसका आंसर ए है या बी है या डी है। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है छंदोग्योपनिषद, है ना। एंड सेकंड है, पीठ आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई थी? लोथल और कालीबंगा। गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप समझ जाइएगा। लोथल और कालीबंगा, ठीक है। बुर्जहोम और गुफकराल, रोपड़ और रंगपुर, कालीबंगन एवं सुरकोटदा। तो इसका करेक्ट आंसर है बुर्जहोम और गुफरकार। तो गाइस, अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता ऋग्वैदिक काल से संबंधित थे? पुरंदर, वरुण, सावित्री, उषा। सो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चारों के चारों यहाँ पे सही है। इंद्र, वरुण, उषा, पुरबंदर, सावित्री, अश्विन, मारुत आदि प्रमुख देवी देवता जो थे वो हमारे प्राचीन काल में मानते थे इसको। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यावनों पर विजय के संबंध में है? रघुवंश, मालविका निमित्र, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मालविका निमित्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजगृह की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, प्रसेनजीत ने। गाइस, इसका आंसर आपको पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर है बिंबिसार ने ही राजगृह की स्थापना की थी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रानी त्रिशाला किसकी माँ थी? अशोक की, महावीर की, गौतम बुद्ध की, कनिष्क की। तो जो रानी त्रिशाला थी वो महावीर की माँ थी। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा उनकी माता का नाम त्रिशाला था। इसमें मैं नोट्स भी बताते जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस में जिसमें आपके जैसे महावीर जो टॉपिक है, मतलब महावीर एक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं महावीर के ऊपर कि हर तरीके से पूछा जाता है कि उनके पिता का क्या नाम था, कि उनकी माता का क्या नाम था। इसीलिए मैंने यहाँ पे महावीर के पिता का नाम भी नोट्स में बता दिया आपको। निम्न में से किससे वैदिक काल में विंध्याचल को पार किया और दक्षिण भारत का रुख किया? कपिल, अगस्त्य, गौतम एवं अत्रि। तो इसका राइट आंसर है अगस्त्य। इसका नोट है, अगस्त्य ऋषि ने विंध्य श्रृंखला को पार किया और दक्षिण भारत की ओर धर्म प्रचार के लिए गए थे। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो अगस्त्य है वह दक्षिण भारत की ओर क्यों गए थे? तो इसका आंसर होगा कि वह धर्म प्रचार के लिए गए थे। फहान के भारत आने का क्या उद्देश्य था? भारत और चीन के बीच व्यापार स्थापित करना, बी भारतीय लोगों के बीच जीवन पर पुस्तक लिखना, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना एवं बुद्धिज्म को फैलाना। तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। फहान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। उनका भारत आने का उद्देश्य गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना था। उसने भारत के तत्कालिक शासन के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है ना। एक बुक लिखी है, क्या है,
कराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ गेहूँ, जौ, मसूर, अरहर जले अन्य कण प्राप्त हुए हैं। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से है? जैन धर्म से है, बी बौद्ध धर्म से है, सी हिंदू धर्म से है, डी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था। यहाँ 34 गुफाएं हैं जिनमें 12 बौद्ध तथा 17 जो है वो हिंदू के हैं एवं 5 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की है? वारामिहिर ने, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, कालिदा ने। इसका राइट आंसर है वारामिहिर ने। पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने की है। वराहमिहिर जो है वो प्राचीन काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ और उनका जन्म जो था वो 499 ईस्वी में उज्जैन के कथिपत्य नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का नासिक शिलालेख किसने लिखा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमी, सातकर्णी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है गौतमी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक शिलालेख को गौतमी बालश्री ने लिखा है। इस शिलालेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की शकों पर विजय जा उल्लेख है, जिसमें उसने अपने राज्य के क्षेत्रों को वापस लिया। इसमें अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण करने क्षत्रियों का मान मर्यादन करने वाला बताया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक राजा को हराया था? मोगा को, रुद्रदामन को, वासुदेव को, या डी नहपाण को। तो इसका राइट आंसर है नहपाण को। गौतमीपुत्र सातकर्णी सतवाहन राजा था जिसने शकों को हराया और अपने राज्य के क्षेत्रों को वापस लिया। गाइस अब आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन से स्टेट से हैं एंड सतवाहन राजा वहाँ पे पहले रूलर थे कि नहीं एंशिएंट टाइम पे। मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ पे सतवाहन काल था। मैंने पढ़ा है पीएससी के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे सतवाहन काल था। एंड 13 नंबर का क्वेश्चन है, धरणीकोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था? मौर्य, सतवाहन, गुप्त, शक। तो धरणीकोटा से वो सतवाहन काल से थे, है ना। तो धरणीकोटा अमरावती के पास शहर है जो कभी सतवाहन वंश की राजधानी थी, या आंध्र प्रदेश में है। अशोक को किस शिलालेख में अशोक वर्धन कहा गया है? जूनागढ़ स्तंभ शिलालेख में, पुराण में, मस्की शिलालेख में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पुराण में। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक मौर्य वंश का राजा था, है ना। एंड 15 नंबर का क्वेश्चन, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गंगा से, जमुना से, बेलन से, हिमालय की घाटी से। गाइस कमेंट करें इसका आंसर इफ आपको पता है तो इसका करेक्ट आंसर है बेलन घाटी से। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है ना। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट मतलब राज्य पे हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, इलाहाबाद। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर। तो इसका राइट आंसर है अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थकर थे जिनमें से पहले ऋषभदेव और 22वें में अरिष्ट का नाम है। महावीर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। ओके। एंड 17 नंबर का क्वेश्चन है, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत, ये बैक्टीरिया होगा आई थिंक सो, यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया?
डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस एवं मिनाट। तो इसका आंसर है डेमेट्रियस। नोट्स 190 ईस्वी पूर्व डेमेट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नवपाषाण युग का उदाहरण है? डिडवाना, रिवाटो, लंगनाची एवं सहनाकल्लू। तो इसका आंसर है संगनाकल्लू। तो प्रागैतिहासिक के अंतिम चरण को नवपाषाण काल कहा जाता है। संगनाकल्लू कर्नाटक में स्थित नवपाषाण काल की एक प्राचीन गांव की बस्ती है। दिए गए विकल्पों में दिद्वाना राजस्थान, पाकिस्तान पुराणों स्थलों के उदाहरण हैं, जबकि गुजरात में लंगनाच एक मध्यपाषाण काल स्थल है। तो 20वां, निम्नलिखित में से कौन मेगालिथ से संबंधित है? चित्रेगे, ब्लैक एंड रेड, उत्तरी काला, है ना, उत्तरी काला पॉलिश, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इसका राइट आंसर है ब्लैक एंड रेड वेयर। दक्षिण भारत में कुछ लोग को उनके औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामानों के साथ बड़े और भारी पत्थरों के नीचे दबा दिया गया था। इन कब्रों को मंगोलियन के रूप में जाना जाता है। मंगोलिथ, तो मंगोलिथ को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी और पूरे दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व कश्मीर में प्रचलित थी। इन मेगालिथ दफनों से दक्षिण भारत से पहली लोहे की वस्तुएं मिली। इसके अलावा काले और लाल रंग के बर्तनों का उपयोग भी महापाषाण काल में लोगों की एक विशिष्ट विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्राचीन भारत विश्व की उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है मोस्टेरियन, बी एक्यूलियन, सी ओल्डोवन, डी ग्रोविटियन। तो इसका राइट आंसर है ग्रोविटियन। जो मोस्टेरियन मुख्य रूप से एडिनिथल से जुड़े चकमक पत्थर और औजारों की एक तकनीक जटिल पुरातात्विक उद्योग को संदर्भित करता है। एचुलियन पत्थर के औजारों के निर्माण के प्राचीन उद्योग को संदर्भित करता है, जो होमो इरेक्टस और संबंधित प्रजातियों से जुड़े विशिष्ट अंडाकार और नाशपत्ती के आकार के हाथ कुल्हाड़ियों की विशेषता एवं ओल्ड डाउन पुराना, है ना, सबसे पुराना ज्ञात पत्थर उपकरण उद्योग और 2.5 मिलियन वर्ष पहले का है। ठीक है। ग्रोविटियन शब्द अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है और प्राचीन पत्थर उपकरणों उद्योगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आश्रित संगठन का पटिष्ठ समूपा का कानून संदर्भित करता है। मोक्ष प्राप्ति का, दुख के कारणों के साथ साथ इनकी मुक्ति की कुंजी का भी पंचखंड के हिसाब, देवता, जीवन और मृत्यु चक्र। तो इसका आंसर है दुख के कारणों के साथ साथ इनकी मुक्ति की कुंजी भी बताते हैं। बौद्ध धर्म में वर्णित आश्रित संगठन या पटिष्ठ समूपा का कानून सभी दुखों का कारण बताता है, साथ ही इसकी मुक्ति की कुंजी भी है। एक पहिया में 12 घटक व्यवस्थित होते हैं। 23, मौर्य राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पिपलीवन, मिथिला, सुपुत एवं डी रामग्राम। तो इसका आंसर है पिपलीवन। नोट, मौर्य जो क्षेत्रीय बुद्ध थे, बुद्ध के जन्म स्थान और उनकी मृत्यु के स्थान के बीच स्थित पिपलीवन नामक एक छोटे से क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? ए शिशुनाग, बी कालाशोका, सी महापद्मनंद या डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर है घनानंद। घनानंद एक अभिमानी और दमनकारी शासक था जिसने आम लोगों पर भारी कर लगाया। कौटिल्य के कुशल
अपन जो थे रिश्ते में हो गया था अपना, सॉरी गाइस, अपन यहाँ पे थे, हाँ सॉरी सुसुना घनानंद, हाँ उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या था, मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ। घनानंद एक अभिमानी और दमनकारी शासन था जिसने आम लोगों पर भारी कर लगाया। कॉट फिर से अगेन 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 अगेन, हाँ घनानंद एक अभिमानी और दमनकारी शासक था जिसने आम लोगों पर भारी कर लगाया। कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 25 अशोक ने किस शिलालेख में सभी शिलालेखों के उद्देश्य का उल्लेख किया है? मेजर रॉक एडिक्स, मेजर रॉक एडिक्स, मेजर रॉक एडिक्स, मेजर रॉक एडिक्स। अच्छा ओके, इसका और वो है एंड तो मेजर रॉक एडिक्स क्या है? XIV। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक का बेरूत शिलालेख इलाहाबाद लाया गया था। A कगिन्नम, B जेम्स प्रिंसेप, C फिरोजा शाह तुगलक या D जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है कनिंगम। अशोक का बेरूत शिलालेख कनिंगम द्वारा इलाहाबाद लाया गया था। दूसरी ओर फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा और मेरठ के स्तंभों को दिल्ली लाया गया था। कौशाम्बी स्तंभ को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा इलाहाबाद लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? अशोक, B बृहदत्त, C दशरथ, इनमें से कोई नहीं। तो यह आंसर करेक्ट आंसर है बृहदत्त। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ और बाद में राजाओं का शासन बहुत कम था। मौर्य वंश का अंत तब हुआ जब 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम राजा बृहद की हत्या कर दी गई। 28 निम्नलिखित में से किस राजा के शासन में मौर्य साम्राज्य में कलिंग का 5वां पात्र जोड़ा गया? है ना, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अशोक। राजा अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य में कलिंग का 5वां प्रांत जोड़ा गया था। वैसराय प्रांतीय प्रशासन का मुख्य प्रमुख था जो कानून और व्यवस्था और केंद्र के लिए करों का संग्रह कर प्रभारी था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा राजा शुंग वंश का अंतिम शासक था? अग्निमित्र, B देवभूति, C बृहद्रथ या D पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर है देवभूति। राजा देवभूति, जिन्हें देवभूमि भी कहा जाता है, शुंग वंश के अंतिम राजा थे। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी। देवभूति की मृत्यु के बाद शुंग वंश का स्थान कर्ण वंश में ले लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत यूनानी व्यापार के दौरान बंदरगाहों में से एक था? ब्रोच, सोपरा, ताम्र लिपि। तो अब इसमें क्या करना है, कौन सा जो था, केवल एक था, केवल 2 और 3 था, केवल 1 और 3 थे, 1 और 2 3, तीनों थे। तो इसका राइट आंसर है तीनों। भारत में ईस्टर्न रोमन साम्राज्यों के बीच समुद्र के पार व्यापार शुरू हुआ। बंदरगाहों में ब्रोच, सोपारा, ठीक है, आरी, कामेंडू और ताम्रलिपि महत्वपूर्ण थे। इन बंदरगाहों में से ब्रोच सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से न केवल माल का निर्यात किया जाता था बल्कि माल प्राप्त भी किया जाता था। सो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आते ही रहूँगी जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।